नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 41वें श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाकर सुकृत और दुष्कृत दोनों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस गूढ़ ज्ञान में डूबते हैं। बुद्धियुक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है। इसलिए तुम इस योग में लगे रहो, योग कर्मों में कौशल है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह अपने कर्मों के परिणामों से परे हटकर निष्काम भाव से कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों को छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि योग का अभ्यास केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन और बुद्धि को सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है। जब हम अपने कर्मों में कौशल विकसित करते हैं तब हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हर साल बर्बाद हो जाती थीं। एक साल जब बारिश कम हुई तो उसकी फसलें पूरी तरह से सूख गईं। रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसकी दादी, जो हमेशा उसे ज्ञान देती थी, ने कहा, रामू, तुम्हें इस स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। भगवद गीता के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है। रामू ने पूछा, लेकिन दादी, मैं क्या कर सकता हूँ? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। तुम अपने खेत में ध्यान लगाओ और देखो क्या किया जा सकता है। रामू ने अपनी दादी की सलाह मानी। उसने अपने खेत का निरीक्षण किया और समझा कि उसे फसल की सिंचाई का एक नया तरीका अपनाना होगा। उसने अपने गांव के बाकी किसानों से विचार विमर्श किया और सबने मिलकर एक तालाब बनाने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद जब बारिश आई तो तालाब ने उनकी फसल को बचा लिया। सभी किसान बहुत खुश थे। रामू ने अपनी दादी से कहा, आपका ज्ञान मेरे काम आया। मैं समझ गया हूँ कि कर्मों में कौशल का महत्व है। दादी ने कहा, बिल्कुल सही। यही तो गीता का संदेश है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है और कैसे हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।